हम लोग क्या कर रहे थे, कुछ याद है? हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कर रहे थे और कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे थे कि भाई पोटेंशियल होता क्या है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या रिलेशन होता है। तो उसका हम लोगों ने कंसेप्ट बिल्ड किया था, बेसिक कंसेप्ट जो था, और साथ ही उसका एक एक्सप्रेशन भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाला था हम लोगों ने, और बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी उसमें हम बता रहे थे। आगे हम लोग करेंगे। आप तो जानते ही हैं, जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। ठीक है, मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं अलीक क्लासेस ILCC, और हम लोग कर रहे हैं फिज़िक्स 12th क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और उसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था जो डराइव किया था KQ/R। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, फील्ड का भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें, तो KQ/R², ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कितनी बात सुनी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है KQ/R² है, ये E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² के रेस्पेक्ट में है, और ये जो है ना R के रेस्पेक्ट में है। अगर दोनों को ग्राफ से अगर दिखाए कैसे वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो उसमें सेम ग्राफ पे दिखाएंगे कौन से किस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे। हाँ, कहाँ पे, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बराबर होंगे। कितनी बात सुनी? कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बराबर हो गए? जब R का वैल्यू 1 ले, R का वैल्यू 1 लेंगे तो ये 1 आएगा, KQ रह जाएगा, इसका 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, KQ ये भी आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों का सेम वैल्यू आने लगेगा, यानी कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स चार्ज इज 1 यूनिट, then at that position the electric field and potential will be equal। अगर हम लोग दिखाते हैं ग्राफ को तो क्या दे रखा है, ये हम दिखा रहे हैं, ये हमारा दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, E = KQ/R²। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर प्लॉट करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो है ना ग्राफ ऐसे बनता है, V = KQ/R। इस पोजीशन पे, ये थोड़ा सा मैं लंबा खिंच गया, पर इस पोजीशन पे R का जो वैल्यू होगा 1 लेंगे, R = 1 लेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बराबर आएंगे जब R का वैल्यू 1 होगा। तो ये जो है ना, ये जो रेड से दिखा रहे हैं वो पोटेंशियल को दिखा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे हैं ब्लू कलर से दिखा रहे हैं हम लोग। क्या बताए इसका क्या लॉजिक अगर समझना चाहें तो, जब 1 से, अगर 1 यूनिट से करीब टेस्ट चार्ज आएगा, यानी 1 से कम डिस्टेंस हो, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कम हो जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, और ये जो है ना एकदम शार्पली ये बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल बोलेंगे तो। और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 पे तो पोटेंशियल के बराबर है, लेकिन उससे कम होगा, तो कुछ इस तरह से, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कम वैल्यू होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा वैल्यू होगा, पोटेंशियल कम होगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस है <1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ लेते हैं, तो इसको हम लोग लाइन खींचा यहाँ से ऐसे, तो ये वैल्यू पोटेंशियल का आएगा, मगर ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। कितनी बात सुन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल का वैल्यू ये आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आएगा। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ है ये वाला पॉइंट का?
कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल जितना है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें ये पोजीशन चाहिए, पोजीशन ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और यूँ कह सकते हैं कि सिंपली जो बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से अगर कम का डिस्टेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, ज़्यादा होता है, पोटेंशियल कम होता है। अब इसको एक फॉर्मूले से समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए इसको। जैसे मान लेते हैं हम लोग का डिस्टेंस जो है ना 0.5 लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे KQ अपॉन R की जगह पे 0.5 लेके इसका स्क्वायर कर दिया, और ये पोटेंशियल ले लिया KQ अपॉन 0.5 ले लिया। इसको अगर हम लोग लेते हैं तो KQ अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करेंगे KQ अपॉन 1/2 आएगा, ये 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 4KQ आ गया, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2KQ। तो ये ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है ना। जब डिस्टेंस कम है, यानी 1 से जब कम होगा डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, पोटेंशियल कम होगा, और 1 पे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 1 से जब ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो पोटेंशियल जो है ज़्यादा होने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा। ये इसका ग्राफ का मतलब हुआ है, ठीक है ना। 1 से जब ज़्यादा होगा तो इसको हम लोग चाहें तो समराइज करके एक पॉइंट के फॉर्म में लिख देते हैं। व्हेन, पहला पॉइंट लेते हैं, व्हेन R इज लेस देन 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल, ठीक है ना। R का वैल्यू 1 से कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा पोटेंशियल से। व्हेन R इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल, या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू पोटेंशियल मैग्नीट्यूड। अब बोला क्या, व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन V। ये 3 कंडीशन आप इससे डिराइव करेंगे ये ग्राफ के हेल्प से, ठीक है ना। आगे चले हम लोग ग्राफ को, ये समझ में आ गया ग्राफ। तो ये ग्राफ था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के वेरिएशन का डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे लिख देते हैं, इसका जो ग्राफ का नाम है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना। ये हमारा इसका हेडिंग डाल दिया। आगे चलते हैं, क्या दे रखा है। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया था, याद तो होगा, कूलम फोर्स में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से हम लोग किसी चार्ज पे या किसी पॉइंट पे मोर देन 1 चार्ज है तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। ये अगला हेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, अगला कर रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ चार्जेस। जैसे एक चार्ज यहाँ है, ये चार्ज यहाँ है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, ये हम लोग 2-3 चार्ज ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे इन सभी चार्जेस के हिसाब से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो सपोज करते हैं हम लोग एक टेस्ट चार्ज यहाँ कहीं पे रख लेते हैं, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज हमने यहाँ कहीं रख लिया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा, इसका R1 का डिस्टेंस R1 ले लिया, ये Q2 ये इसका डिस्टेंस R2 कहलाएगा, अगर ये R3 है तो R3 ले लिया, ऐसे R4 हो जाएगा, ये इनका डिस्टेंस R5 हो जाएगा। नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सम ऑफ, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे हम लोग लेते थे
अलजेब्रिक सम लेते थे, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक सम नहीं लेंगे। यहाँ पे नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, सम ऑफ, तो क्या बोला के नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is sum of potential at a point at a point due to all others charges, दूसरे चार्जेस की वजह से जितना पोटेंशियल होगा वो ले लेंगे। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे ले लिया, ठीक है ना। K Q1 R1 K Q2 R2 K Q3 R3 K Q4 R4, ये ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है ना। Q का वैल्यू अगर सेम होगा, मान लो सेम इक्वल चार्जेस हैं तो Q बाहर निकाल लेंगे, और अगर नहीं तो फिर वही वैल्यू रहेगा, अब K तो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा K आ जाएगा Q1 R1 Q2 R2 Q3 R3, ये ऐसे ही चलता रहेगा हमारा जितना दूर तक ले जाना चाहिए। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। आगे दे रखा एक, यहाँ तक तो अभी हम लोग सिंगल चार्ज से कर रहे थे, अगर दो चार्ज ले, ये तो हम लोग जितना भी कर रहे थे सिंगल चार्ज का कर रहे थे, मगर अगर दो चार्ज लेते हैं और अगर दोनों चार्ज बहुत ही करीब हैं तो वो डाइपोल बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो निकालने जा रहे हैं, अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अगला हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है ना। अब डाइपोल में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक लोकेशन लेते हैं, जैसे एक्सियल लेते हैं, इक्वेटोरियल लेते हैं, जनरल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सियल, अलोंग द इक्वेटोरियल, इन जनरल। तो हम लोग तीन कंडीशन है, तो यहाँ पे पहला ले लेते हैं अलोंग एक्सियल, दूसरा ले लेते हैं हम लोग अलोंग इक्वेटोरियल, ठीक है ना, और तीसरा दे रखा इन जनरल। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल अलोंग एक्सियल। तो ये हम लोग लेते हैं अलोंग एक्सियल। एक डाइपोल हम लोग लेते हैं, डाइपोल जानते हैं व्हेन टू इक्वल अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल। ये एक डाइपोल है, डेफिनेशन तो लिखा था ना, याद तो होगा। व्हेन टू इक्वल अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी close to each other, then this system of charges is known as dipole. डाइपोल में हम लोग जो डिस्टेंस होता है उनको 2a से लेते हैं, और जब भी कभी मेजर करना होता है डिस्टेंस उसके सेंटर से शुरू करते हैं। तो एक्सियल में हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना चाहते हैं डाइपोल की वजह से कितना है। तो इसका यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, ये हमारा R कहलाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक R कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक R हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको लेबलिंग करते हैं A B, ये A B हो गया,
ठीक है ना। तो यहाँ से AP का जो डिस्टेंस है, ये वाला AP का डिस्टेंस हो जाएगा, AP जो हो जाएगा हमारा R+A के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे BP हो जाएगा ये, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक BP हो जाएगा, और ये BP का जो वैल्यू होगा R-A के बराबर होगा, और ये सेंटर से डिस्टेंस दे रखा हमारे, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A इसे निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज, ये हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट A on P is given as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू A, ठीक है ना, KQ अपॉन AP, ये डिस्टेंस आ जाएगा, KQ AP का डिस्टेंस है R+A, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा। जो चार्ज का हम लोग डायरेक्शन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसका जो साइन है वो साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम इसको ले लिया। इसी तरह से देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट B ऑन P, ठीक है। तो VPB इज इक्वल टू K, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव ही रन से ये BP ले लिया, KQ अपन BP, KQ BP का वैल्यू हो गया R-A, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन कर लिया, कितनी बात सुन में। अब निकालते हैं हम लोग नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, V इज इक्वल टू VPA प्लस VPB, ठीक है। इनका मैं वैल्यू डाल देता हूँ, K माइनस KQ अपॉन R+A, फिर प्लस KQ अपॉन R+A, R-A, इसका वैल्यू R-A है, ठीक है। यहाँ पे KQ तो कॉमन ले लेते हैं, KQ कॉमन ले लेंगे क्योंकि चार तो बराबर होता है, ये -1 अपॉन R+A प्लस 1 अपॉन R-A, ठीक है। कितनी बात सुन, ये एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये माइनस के इसका साइन उल्टा हो जाएगा, तो KQ इज इक्वल KQ, और ये जगह -R+A, और ये यहाँ जाएगा +R+A अपॉन R² - A², क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है ये, ठीक है। R से R कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा V इज इक्वल टू KQ AA 2A अपॉन R² -A²। ये एक जो है ना Q इंटू 2A, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। जब भी कभी डाइपोल की बात करते हैं तो हम लोग डाइपोल मोमेंट के टर्म में ही उसका रिलेशन डराइव करते हैं। तो इसको हम लोग लिख देंगे KP अपॉन R² -A²। ये हमारा एक फाइन फॉर्मूला आ गया, KP अपॉन R² A² along axial, राइट, along axial ये आ गया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया R² -A², ठीक है। इसे नोट कर लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सियल इज इक्वल टू KP अपॉन R² -A²। आगे कर रहे हैं, नोट करिए इसे।
ये मिटा देते हैं ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या स्पेशल केसेस है इसका, ठीक है ना। हाँ? नहीं, पहले यहाँ पे देख ले क्या है, इसको थोड़ा इस पे डिस्कस तो कर ले। क्या दे रखा, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है Kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आर तो डिस्टेंस होता है सेंटर से, ए जो है ना हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल होता है। हाँ, तो जब स्पेशल केस देखें तो अगर ए इज लेस देन मच लेस देन आर तो ए को इग्नोर करेंगे तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ सॉरी KP है यार, KP अपॉन आर स्क्वायर। देखिए डाइपोल का सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला में तो हम लोगों ने निकाला था KQ अपॉन आर होता है, लेकिन डाइपोल में देखिए KP अपॉन आर स्क्वायर आ रही है, एक पावर ज़्यादा होता है। उसी तरह से हमें याद है कि जब हम लोग डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो उसमें RQ आ रहा था वो, तो एक पावर डाइपोल में ज़्यादा आता है। इतनी बात समझ में आई। आगे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको हम सब यूज़ करेंगे। फिलहाल ये एक हम लोगों ने चीज़ था कि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V स्क्वायर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया तो गलत हो गया, लेकिन हाँ वो कंडीशन कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्वर्सली आर स्क्वायर जब डाइपोल लेते हैं तब का है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलोंग द एक्सियल। अब चलते हैं इक्वेटोरियल की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम लोग इक्वेटोरियल। दूसरा है अलोंग इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल आगे चले, आगे दे रखा हमारा यहाँ पे जैसे दो चार्जेस थे, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था। इसे पॉजिटिव को हम लोग B ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसे B ले लेते हैं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2A ले लेते हैं। इसके मिड से एक डिस्टेंस लेते हैं और ये पॉइंट हम लोग ले लेते हैं P, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज नेगेटिव चार्ज एट A। तो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट A इज इक्वल टू KQ अपॉन AP स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो R है, ये वाला डिस्टेंस R है और ये A है। कितनी बात सुनी, तो AP कितना जगह, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसे लिखेंगे KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल रूट, ठीक है ना। ये होल रूट लगा दिया, ठीक है ना। AP, ये AP स्क्वायर हमने कहाँ से लिख दिया भाई, कहाँ से क्या क्या लिख दे रहे हैं, AP, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग लेते हैं इस वाले सेक्शन से, B वाले चार्ज से, यहाँ से लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट B, पोटेंशियल एट P ड्यू टू B KQ अपॉन BP, ठीक है ना। KQ अपॉन BP, KQ आ जाएगा और यहाँ पे BP का जो वैल्यू है ये भी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल रूट आ गया। यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, माइनस आएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये तो माइनस तो रखना पड़ेगा चार्ज का। तो ये नेगेटिव चार्ज था, माइनस कर दिया, ये प्लस में था, प्लस कर लिया। अब क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं P पे, ठीक है ना। नेट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, वो फॉलो में ऐसी है ना, देखो यहाँ लिख दिया हमने। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसा होता ना, फ्लो चलते रहता ना, तो वो उसी में चलता रहता। आगे चलते हैं। B इज इक्वल टू VPA प्लस VPB, ठीक है ना। इसका जो वैल्यू दे रखा हमारा -KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल रूट, फिर ये प्लस KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल रूट, ठीक है ना। पीछे बच्चों को दिख नहीं रहा, क्या हुआ बताओ भाई, नहीं समझ में आ रहा तो चले। यहाँ पे देखिए -KQ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रूट में है, और ये प्लस KQ R स्क्वायर प्लस A, दोनों सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, तो इसका जो है 0 हो जाएगा, कट के कैंसिल होके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कितनी बात समझ में आई। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। अब देखते हैं इन जनरल, नोट कर लिए इसे। अब हम लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यानी कि जनरल लेना किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोगों ने एक डाइपोल ले लिया है, ये डाइपोल था हमारा, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है ए पे, और बी पे पॉजिटिव चार्ज है ये, और एक पॉइंट पी ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे। इस पे हम लोगों ने ए से पी तक का जो डिस्टेंस है इसे R1 ले लेते हैं, और बी से पी का जो डिस्टेंस है वो R2 ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसका बिल्कुल सेंटर पे जो है, सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R ले लेते हैं, ठीक है ना। ये R हो गया हमारा, कितनी बात सुन में, हाँ R1 R2 और ये R है इसका, कितनी बात सुन में। आगे चलते हैं, क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एट P ड्यू टू A, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू A इज इक्वल टू -KQ अपॉन R1, ठीक है ना। ये R1 डालिए, माइनस चार्ज है तो माइनस डाल दिया हमने, ठीक है। और ऐसे ही पोटेंशियल एट P ड्यू टू B KQ अपॉन R2, ठीक है ना। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो नेट पोटेंशियल एट P V इज इक्वल टू VPA प्लस VPB, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है -KQ अपॉन R1 प्लस KQ अपॉन R2, ठीक है। KQ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, KQ कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ये KQ हो गया, और ये आएगा -R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, ठीक है। इसको अगर ऑर्डर में लगा के रख दें तो KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, ये हमारा थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं, या जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। चलो कितनी बात में, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया हमारा KQ R1 माइनस R2 अपॉन R2 माइनस R2 इंटू R1। इक्वेटोरियल वाले में दोनों P से B सेम थे ना, हाँ ठीक है ना, वहाँ पे डिस्टेंस सेम था, यहाँ डिस्टेंस सेम नहीं, R1 R2 छोटे बड़े हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, आगे चले। आगे बोला क्या कि हम लोग यहाँ से जितना R1 ज़्यादा है, कितनी बात सुन में, R1 जितना ज़्यादा है, सपोज करो R2 जो है ना 10 सेंटीमीटर का है R2, और R1 जो है ना 12 सेंटीमीटर का है, तो R1 कितना ज़्यादा हुआ, 2 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर का ये डिस्टेंस सेलेक्ट कर लिया, और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। कितनी बात सुन में, तो ये जो हमारा, इसको C ले लेते हैं, तो ये जो AC होगा ये R1 माइनस R2 के बराबर होगा,
ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। जितना डिफरेंस था उतना हमने लेके वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये जो है 2a के बराबर होगा, डाइपोल का जो लेंथ है वो 2a के बराबर होगा। और ये 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, जो डाइपोल का जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा हमारा, ये जो इंक्लाइन एंगल बन रहा ना, ये इसके यहाँ से इंक्लाइन, तो हमने थीटा ले लिया इसको। तो इसके हिसाब से ये जो AC है ये बेस काउंट होगा इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ACB, AC अपॉन AB, AC जो ना बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। और AC का वैल्यू ले लिया R1 माइनस R2, और ये AB का वैल्यू ले लिया हम लोगों ने 2a कॉस थीटा। R1 माइनस R2 जो है 2a कॉस थीटा के बराबर आ गया। ये एक रिलेशन निकाल दिया हम लोगों ने। और ये R जो है, चूंकि ये डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, और ये R जो ना बिल्कुल बीच में है, तो इसके हिसाब से ये R1 थोड़ा सा ज़्यादा होगा R से, तो R2 थोड़ा सा कम भी होगा। तो हम लोग R1 R2 को हम लोग ये इस तरह से लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R1, और R इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R2 भी हो जाएगा ये। मगर हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, R1 R2 को रिप्लेस कर देंगे। सो R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को डाल देते हैं, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2 एंड R1 इंटू R2, तो क्या मिलेगा हमें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला रिलेशन पे V इज इक्वल टू KQ था, और यहाँ पे R1 माइनस KQ, R1 माइनस R2 था, R1 माइनस R2 था। तो R1 माइनस R2 को लिख देते हैं 2a कॉस थीटा, और नीचे R1 इंटू R2 को R स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये Q इंटू 2a को लिख देंगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फाइनल एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। इधर से हम लोग मिटा देते, ये तो बहुत समझ में आ ही रहा, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिएगा, नंबर तो पता ही है, ठीक है। 7500331162 लिखा था। जो लोग देख रहे हैं रेगुलर वो समझ रहे हैं, पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। आगे चले हम लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। चैनल तो जानते हैं ILCC अली क्लासेस, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा जनरल हो गया। अब हम लोग स्पेशल केसेस ले लेते हैं। स्पेशल केसेस पहला ले लेते हैं एट इक्वेटोरियल, ठीक है ना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा 0 कब होगा, जब एक्सियल में हो गया, अलोंग एक्सियल, ठीक है ना। cos 0 का वैल्यू कितना, 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, V अलोंग द एक्सियल जो हो गया KP अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। ये हम लोगों ने अभी अभी निकाला भी था एक्सेल में। अगर हम लोग इक्वेटोरियल में लें, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। थीटा मतलब 90, मतलब ये परपेंडिकुलर जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये 90 का एंगल बनाता है, ठीक है ना। थीटा 90, और अलोंग इक्वेटोरियल भी बोल सकते हैं, अलोंग इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू कितना, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, और पूरा ही 0 हो जाएगा।
तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये जो स्पेसिफिक केसेस हम लोगों ने किया था, एक्सियल, इक्वेटोरियल, ये भी वेरीफाई कर दिया। इसके अलावा कोई भी एंगल पे निकालना हो तो जो एंगल दिया रहेगा यहाँ से, ये जो एंगल बेसिकली हम लोग ये वाला सेंटर का एंगल ही लेते हैं। ये हमने दिखाया यहाँ है, मगर ये एंगल यहाँ पे होता है। जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं वो लाइंस पे कितना एंगल बन रहा है वो लेते हैं, मगर थोड़ा सा एंगल डिफरेंस होता है तो हम लोग यहाँ से उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कितना समझ में आई ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड जनरल। तो आपको मेनली इसे याद रखना है न्यूमेरिकल करते वक्त, इसी से हम लोग और कोई भी एंगल पे कर सकते हैं। आगे चल रहे हैं हम लोग, अगला टॉपिक कर रहे हैं।